चिल्ड्रन, आज हम जो लॉस्ट सफरिंग का रिमेनिंग पार्ट है वो उसकी कंप्लीट रीडिंग लेने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफरिकली, माई एक्वेंटेंस क्या होता है? एक जान पहचान, नॉन कोई चीज़, रिलेशन में होना। जो मेरी एक जान पहचान थी विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, जो भी नंगे पाँव वाले जो रैग पिकर्स थे, वो कूड़ा करकट उठाने वाले, वो मुझे सीमापुर तक ले जाते हैं। अ प्लेस ऑफ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी क्या होता है? आउटर पार्ट, यानी कि दिल्ली के आउटर पार्ट पर पड़ता है ये सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ से तो बहुत मीलों दूर है। अगर मेटाफरिकली यानी एक अगर रूपक अलंकार जिसको हम बोलते हैं, या अगर तुलनात्मक उसे देखें, कंपैरेटिवली हम देखें, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज हु लिव हेयर यानी कि जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स क्या होते हैं? जो कि अपने खुद के स्थान को छोड़कर और परमानेंट किसी और जगह पर अपना रेजिडेंस बना लेते हैं, उनको स्क्वेटर्स बोलते हैं हम। और वो क्या थे? बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। विल्डरनेस क्या होता है? एक प्रकार से बहुत ही एक जंगली इलाका, यानी कि बहुत ही सुनसान एरिया जिसको हम बोलते हैं। उस टाइम पर क्या था? सीमापुरी एक सुनसान सा इलाका थी। इट स्टिल इज़, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं रही है। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। क्या है यहाँ पर? देखो, वैसे तो इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी कीचड़ से भरे हुए स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पर, बहुत ही कूड़ा करकट है यहाँ पर। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टारपोलिन और टीन से बनी हुई यहाँ पर छतें हैं। डिवॉइड ऑफ, यहाँ पर कोई सीवेज की सुविधा नहीं है, कोई ड्रेजन सिस्टम नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग थलग हम कहेंगे तो, और बिल्कुल कम्प्लीटली लैकिंग हम जिसको बोलते हैं, डिवॉइड का मीनिंग होता है इस चीज़ की बिल्कुल कमी है। और लगभग यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। क्या है यहाँ पर जो रहते हैं ना रैग पिकर्स, वो ना तो उनके पास 30 साल से रह रहे हैं, 30 साल से भी ज़्यादा मैं कहूँगा, और ना तो उनके पास कोई आइडेंटिटी है, पहचान है अपनी, ना ही कोई उनके पास परमिट है वहाँ रहने का, परमिशन है, लेकिन राशन कार्ड बने हुए हैं जिस पर उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाता है, और जिससे थोड़ा सा उनको अनाज वगैरह मिल जाता है, ग्रेन मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए पहचान से ज़्यादा भोजन है, और होता भी है। किसी के जीवन यापन करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो भोजन ही होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris। क्या था? अब मैंने वहाँ बातचीत की जाकर, और क्या हुआ, उन्होंने बताया कि जैसे ही दिन की समाप्ति हुई, एंड ऑफ द डे, उन्होंने कहा कि अगर हम हमारी फैमिलीज़ को खिला सकते हैं और हमारा जो भूख से पेट दर्द नहीं करता है, तो हम यहाँ पर खेतों से ज़्यादा हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, जिसमें हमें जो जो उन खेतों का क्या फ़ायदा जो हमें कुछ खाने के लिए नहीं देते। एंड से अ ग्रुप ऑफ वेमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड होता है टूटी फूटी सी, फटी हुई साड़ियों में जो औरतें थी, उन्होंने एक ग्रुप था औरतों का, उसने मुझे बताया। When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ, why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने पूछा भाई बांग्लादेश की बहुत ही अच्छी ज़मीन है, धरती है वो, उनके हरे भरे खेत हैं, नदियाँ, वहाँ क्यों वो क्यों छोड़ा उन्होंने। वेर एवर दे फाइंड फूड, वो कहती हैं कि जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिल जाए ना, दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम्स।
क्या है, उन्होंने कहा कि जब जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिल जाता है ना, वो अपने वहीं टेंट गाड़ लेते हैं, वहीं पर अपना रहन बसेरा कर लेते हैं, और उन्हीं के लिए वो ट्रांजिट होम्स होता है, शॉर्ट टाइम के लिए उनका वही घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में पलते बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उसी जीवन यापन में वो भी हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुर में जीवन यापन करने का सिर्फ एक ही व्यवसाय है, वो है रैग पिकिंग, कूड़ा करकट उठाना। थ्रू द ईयर्स, सालों तक क्या था, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कि बहुत ही अच्छी कला का एक क्या है, अनुपातिक वो रहा है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज तो उनके लिए क्या है, सोना है, कूड़ा करकट जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये तो उनकी रोजी रोटी का सवाल है, डेली की रोटी है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, ये तो उनके लिए क्या है, उनके सिर पर एक छत के समान है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, बेशक वो रूफ है ना, छत बेशक लीक कर रही है, यानी कि पानी बरसता हो, बेशक उस पर से लीक करती हो, लीकेज हो उसमें से, लेकिन फिर भी उनके लिए वो बहुत बढ़िया है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए और भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब ने बताया उसको, अनीस जंग को, कि मुझे कई बार ना 1 रुपये में मिल जाता है, और कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और उसी से उसकी आंखें बिल्कुल खुश हो गई बिल्कुल। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, और कहते हैं जब आपको है ना कोई भी सिल्वर का सिक्का यानी कि चांदी का सिक्का मिल जाए ना, हीप क्या होता है, ढेर, कूड़े करकट के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, फिर भी आप है ना ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि हमको फिर दूसरी और भी आशा रहती है कि और भी कोई मिल जाए, क्या पता और भी कोई सिल्वर का कॉइन मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। क्या था, इसका मतलब है कि जो बच्चों के लिए ना गार्बेज का दूसरा अलग है, जो उसके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए देखें तो इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये तो हैरानी वाला है, हैरानी से लिपटा हुए बात है, सरप्राइज है। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर, और बच्चों के लिए क्या है, सॉरी बड़ों के लिए क्या है कि ये जीवन यापन का तरीका है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. अभी क्या हुआ, साहिब को मैंने पाया कि एक बिल्कुल सर्दी की सुबह थी, और मैंने साहिब को अपने पड़ोस का कोई नेबरहुड का क्लब है, उसके गेट के जो फेंस्ड गेट है, यानी कि जिस पर थोड़े से एंगल से लगे हुए हैं, उसमें खड़ा हुआ पाया। और वो क्या कर रहा था, वॉचिंग 2 young men dressed in white, 2 आदमियों को देख रहा था जो कि वाइट ड्रेस में थे, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे। और उसने कहा फिर गुनगुनाया अपने आप में, हम्स क्या होता है, गुनगुनाना अपने आप में, और उसने कहा कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और फेंस के पीछे बिल्कुल जो भी वो एंगल सा लगा हुआ गेट सा था, उसके पीछे खड़े होते हुए उसने देखा, अच्छी तरह से संतुष्ट था बिल्कुल। आई गो इनसाइड आई गो इनसाइड, उसने कहा कि अभी जैसे मैं ना, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, कि मैं अंदर जाऊंगा जब कोई नहीं होगा। ही एडमिट्स, वो ऐसा स्वीकार करता है, मानता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे बताता रहता है, उसको मैं रखता हूँ लाइन पे। एंड साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और साहिब भी क्या पहने हुए हैं, टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं जो बड़े अजीब से दिखते हैं, उनका जो रंग है बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, फीकी पड़ी हुई डिसकलर्ड शर्ट पहने हुए हैं, और निक्कर सी शॉर्ट्स। समवन गेव देम टू मी, और उसने कहा, अब उसको बताया राइटर को कि किसी ने मुझे ये दिए थे, जो शूज़ वगैरह का पेयर है, टेनिस के शूज़। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या करके बता रहा है, व्याख्या करने के अंदाज में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. The fact that, मतलब क्या है,
तथ्य ये था इसके पीछे कि दे आर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड होता किसी ने वैसे नकारे हुए, किसी ने अनयूज्ड यूज़ करके मतलब क्या वो फेंक दिए थे। ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के होंगे, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। हो सकता है उनमें थोड़ा सा छेद हो गया, उसके कारण फेंक दिए हों किसी ने। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और ये मतलब क्या है उसकी अब एक के लिए तो वो क्या थे, नंगे पाँव। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसका तो कोई अगर शूज़ बेशक उसमें क्या हो, छेद हो, वही मिल जाए, उसका तो सपना सच हो गया जिसके पास नहीं होते शूज़। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम देख रहा था ना टेनिस का, वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह की बात ही है कि साहिब अपने मिल्क बूथ के बिल्कुल रास्ते पर है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील धातु की एक क्या है, एक क्या है, कैनिस्टर यानी कि कैन है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बाल्टी सी है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. अब क्या कहता है कि अभी उसने बताया कि मैं टी स्टॉल में काम कर रहा हूँ, जो कि रोड की तरफ ऐसे नीचे की तरफ, और उसने इशारा करते हुए दूरी भी बताई। और अब उसने क्या बताया, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कि मुझे ना 800 रुपये महीना दिए जाते हैं और साथ में भोजन भी साथ में देता हूँ। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या आप इस जॉब को पसंद करते हो। हिज फेस आई सी, मैंने देखा उसका चेहरा ना, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, स्वतंत्र जो उसका लुक दिखता था पहले, बड़ा खुश दिखता था, वो खोया हुआ सा लगता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली और हिज शोल्डर। अब क्या था कि ये जो स्टील की बाल्टी थी उसके हाथ में, वो उसको ज़्यादा भारी दिखाई देती थी। किससे? प्लास्टिक बैग जो रैग पिकिंग करते हुए रखता था, कूड़ा करकट उठाते हुए रखता था, उसके कंधों पर, वो बिल्कुल हल्की लगती थी उसको, जबकि वो थी भारी, क्योंकि उसमें उसकी फ्रीडम थी। द बैग वॉज हिज, कहता है कि वो बैग तो उसका खुद का अपना था, अब उसको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, और दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, किसी के अंडर काम करना। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, वो जो बाल्टी है, कैनिस्टर है, और वो तो किसका है, उस आदमी की है। हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक है, चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का मालिक नहीं है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, कैसे लॉस सफरिंग है, कैसे बचपन बीत गया, खुशहाली भरे दिन कैसे गए। अब हम नाउ वी कम ऑन द सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें ये स्टोरी जो है मुकेश की है, और मुकेश एक कार ड्राइवर बनना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है। वो अपनी फैमिली प्रोफेशन को छोड़ना चाहता है, जो कि बैंगल मेकिंग का उनका प्रोफेशन है। बहुत अच्छी तरह से उनका जो प्रोफेशन चलता है, ठीक है। इसमें क्या है, लेट्स स्टार्ट। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश भी अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। इंसिस्ट होता है उस पर स्ट्रेस करना, जोर देना। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, और वो इस बात की घोषणा भी करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब अनिश मुकेश के पास चली जाती है, मुकेश का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती है, और कहती है कि क्या आप कुछ और नहीं, कारों के बारे में कुछ और जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वह जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, बिल्कुल सीधा मेरी आंखों में आंख डालकर बात करता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ mirage amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। अभी क्या था कि एक प्रकार से हम कहें तो लूम्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखाई देना। लूम्स का मतलब होता है अपीयर्स डिम, ठीक है। और क्या है मिरेज, मिरेज क्या होता है, अनरियल होप, अवास्तविक आशा, जिसकी हम कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या था हिज ड्रीम, जो उसका सपना क्या है, मोटर मैकेनिक बनने का, वो बड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। जिस प्रकार से एक अधूरी इच्छा होती है ना, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा जो होती है, वो उसके क्या, जिसको हम मिरेज बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी कि उस गलियों की धूल में जो बिल्कुल एक प्रकार से धुंधली सी दिखाई पड़ती है।
दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल, जिससे उसका शहर है, उसका कस्बा है फिरोज़ाबाद बेंगल्स के लिए काफ़ी फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, कि हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में ना बेंगल बनाने में इंगेज्ड है, बनाने में बिजी है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, ये जो है ना फिरोज़ाबाद इंडिया का सबसे जो कांच बनाने वाला जो इंडस्ट्री है उनमें से फेमस है फिरोज़ाबाद। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पर जो परिवार हैं, कई परिवार हैं, हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding class, making bangles for all the women in the land it seems। ऐसा लगता है कि जहाँ पर सारी फैमिलीज जो हैं वो उन्होंने अपना सारा समय बिता चुके हैं, अपना सारा पीढ़ियाँ भी बिता, जनरेशन टू जनरेशन काम कर रही हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस क्या होता है, भट्टियाँ, जो आग की भट्टियाँ होती हैं। वेल्डिंग क्लास, शीशे को बिल्कुल क्या कर रही हैं, वेल्ड करते हैं वो। मेकिंग बैंगल्स, और फिर उनसे बैंगल्स बना देते हैं। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट्स, ऐसा लगता है सभी जितनी भी इस धरती पर औरतें हैं ना, सभी के लिए वो बैंगल्स बना रहे हैं। कौन, फिरोज़ाबाद टाउन में ही सभी बैंगल्स बनती हैं, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light। मुकेश फैमिली is among them, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। none of them know that it is illegal for children, उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों के लिए तो अवैध है ये सब, कि ग्लास फर्नेस यानी कि शीशे की भट्टियों में काम करना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और डिंजी सेल्स क्या होती है, एक प्रकार से हम कहें कि डार्क और डर्टी, बिल्कुल अंधेरी और बहुत ही गंदी। विदाउट एयर लाइट, जहाँ पर ना हवा आती है ना कोई प्रकाश आता है, लाइट भी नहीं आती है। दैट द लॉ इफ़ इन्फॉर्म्ड, अगर कानून की बात करें, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अब क्या होता है कि लगभग 20,000 बच्चे इस काम में इन्वॉल्व हैं, बेंगल मेकिंग में, जो गरम गरम भट्टियों में अपने आप को दे स्लोग क्या होता है, एक प्रकार से अपना वर्क करना, बहुत मुश्किल से काम करना, ठीक है ना। डे लाइट आवर्स, दिन के जो प्रकाश होता है उन घंटों में काम करते हैं और अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, उनकी ब्राइटनेस जो होती है, चमक वो खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब मुकेश की आंखें बिल्कुल खुश हो जाती हैं, बीम होता है बिकम हैप्पी, ठीक है ना। जैसे ही मुझे एक वॉलंटियर अपनी इच्छा से मुझे घर ले जाता है, मेरे उसके मुकेश के घर उसके अनीस जन को वो साथ में ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और जो बिल्कुल गर्व से कहता है कि वो दोबारा से इसको बना रहा है। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। क्या है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग जो होता है, स्टिंकिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ही ज़्यादा जो बुरी स्मेल देते हैं, बैड स्मेल आती है जहाँ पर स्टिंकिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही है, स्टिंकिंग होता है बैड स्मेल्स जहाँ पे आती है। चॉक्ड विद गार्बेज, चॉक्ड होता है बिल्कुल घुटी हुई है, यानी कि फुल ऑफ गार्बेज, जो कि कूड़ा करकट से भरी हुई थी। पास्ट होम, जो आगे की तरफ जो पीछे घर थे, दैट रिमेन हॉल्स, जो आगे की तरफ जो घर थे वो एक प्रकार से बहुत ही डर्टी लग रहे थे, ठीक है ना। वो भी बहुत वोबली आयरन डोर, जिसका बहुत ही पुराना सा एक लोहे का दरवाज़ा, विद हिज फुट, जो उसके पैरों पर बिल्कुल आता था इस प्रकार से ना। तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी क्रम्बलिंग क्या होता है, बिल्कुल ही डैमेज्ड,
क्रम्बलिंग वॉल्स, जो होवल्स थे विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि वहाँ पर होवल्स थे, यानी कि होवल्स की हम बात करें तो एक प्रकार से हाउसेस की बात करें, जो वहाँ पर घर थे वो एक प्रकार से कैसे थे, बिल्कुल जिनकी टूटी फूटी दीवारें थी, वॉबली डोर्स, जिनके टूटे फूटे एक प्रकार से दरवाजे थे, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रेकिंग इनटू पीसेस, टूटे फूटे। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं थी उनके घरों पर। क्राउडेड विद फैमिलीज, बिल्कुल बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। फैमिलीज कैसे रहती थी, एनिमल्स भी साथ में उसमें रहते थे, कोएग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट। प्राइमल स्टेट क्या होता है, एक प्रकार से हम कहें तो जो भी वेरी एंशियंट, बहुत ही प्राचीन तरीके से पहले जो लोग रहते थे ना, उस अंदाज में उनका क्या था, एक वो घर था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही घर पर रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पैरों से एक बहुत ही टूटा फूटा जो लोहे का दरवाज़ा था उसको खटखटाता है, बैंग करता है, बैंग होता थपथपाना, एंड पुशेज इट ओपन, उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सेक, और हम अभी आधी अधूरी बनी हुई एक सेक, सेक क्या होता है, एक बार स्मॉल बिल्डिंग जो कि पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, हम उसमें एंटर करते हैं, उसमें चले जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक हिस्से में तो इसका क्या था, थेस्ट विद डेड ग्रास, जो सूखा हुआ ग्रास था ना, उससे इसको उसकी छत वगैरह की गई थी। इज़ अ फायरवुड स्टोव, एक मतलब जो आग जलाकर वो रखते हैं, चूल्हा वगैरह था वहाँ पर, स्टोव था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, यानी कि जो हम कहते हैं ना पालक के पत्ते उस पर रखे थे। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर क्या था, इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स वगैरह थी, और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पर बहुत काटी हुई जैसे सब्जियाँ वगैरह रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल होता बहुत कमज़ोर, जो वहाँ पर युवा औरत थी, इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए वो शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्ड, और उसकी आंखें बिल्कुल जैसे धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो मुस्कुराई। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, क्योंकि लेकिन फिर भी उसको एक बहू के रूप में अपने जो आदेश हैं वो स्वीकार करने ही पड़ते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस परिवार की वो पुत्र वधू है। एंड ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, 3 आदमियों के उसमें चार्ज में है, वो ऑर्डर में है, काम करती है। हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड का भी आदेश में है उसके ऊपर, और मुकेश का भी उसके पास दबाव है। एंड देयर फादर, उनका पिता, जो तीनों का वो खाना पीना बनाती है, जो भी है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो बूढ़ा आदमी आता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अब वो क्या करती है, जब वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, जैसे रीति रिवाज है, वो पल्लू करना, ओला करना बोलते हैं जिसे हरियाणवी में, इस प्रकार से वो जाकर पीछे अपने फेस को ढक लेती है इस प्रकार से। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि रीति रिवाज है वहाँ, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो आदमी होते हैं उनके सामने वो औरतें हैं जो ओला या पल्लू करते हैं, अपना जो ढक लेते हैं अपने फेस को। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, जो देखें तो बड़ा होता है, जो बहुत ही इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, बहुत ही अच्छा बैंगल मेकर होता है, वो चूड़ियाँ बनाने वाला होता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो एक टेलर होता है, देन आ बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकर बन जाता है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवा सकता है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेज सकता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोस, सिर्फ जो कुछ वो जानता है ना, सिर्फ वही अपने बच्चों को सिखा पाया है। क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मैं जो भी चूड़ियाँ बनाने की जो कला है, सिर्फ वही सिखा पाया अपने बच्चों को भी। इट इज़ हिज कर्म, वो उसका कर्म है, इज डेस्टिनी, उसकी किस्मत है। सैज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है, हु हैज वॉश्ड हर ओन हस्बैंड को ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम
पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। क्या है, मुकेश की जो दादी जी है वो हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो अपने खुद के हस्बैंड को भी देख चुकी है, कैसे वो ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जो बेंगल्स थी उसके शीशे से कैसे धूल से, उसकी डस्ट से कैसे उसके जो हस्बैंड क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। अच्छा, क्या क्या भगवान का दिया हुआ प्रोफेशन क्या तोड़ा जा सकता है? born in the caste of Bengal makers, they have been nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। क्या कहते हैं कि बॉर्न के बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हो गए थे वो, तो दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बेंगल्स के सिवाय और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, जो घर में भी थी, इन द यार्ड, आंगन में थी, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में क्या थी, बेंगल्स ही बेंगल्स थी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स की कई प्रकार की जो क्या थी, एक प्रकार से कई प्रकार की बेंगल्स थी वहाँ पर। कई टाइप की हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वहाँ पर बेंगल्स थी, जैसे कि सनी गोल्ड टाइप की, पेडिग्रीन ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, हर कलर की बेंगल्स उनके पास थी। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled hand carts and pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। क्या था कि लाई इन माउंट्स एक प्रकार के होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट नंबर में, हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा संख्या में। तो अनकैम्प्ड क्या होता है, नॉट केयर, जिसकी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता ज़्यादा, ठीक है ना। अनकैम्प्ड उसमें यार्ड्स में जैसे आंगन है वहाँ पर उसमें रखी हुई थी। और पाइल्ड होता है बिल्कुल ऐसे प्रकार से ग्रुप में वो लेटाई गई थी, एक प्रकार से रखी हुई थी। 4-wheeled हैंडकर, एक 4 पहियों वाला एक छकड़ा सा था उसमें। पुस्ड बाय यंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा युवा व्यक्तियों द्वारा जिसको धकेला जाता था। अलॉन्ग द नैरो गेल्स ऑफ सेंटी टाउन। सेंटी भी क्या होता है, बहुत ही कम, उसको हम कहेंगे वेरी स्मॉल साइज़ का कहेंगे, जहाँ पर बहुत ही छोटा सा कस्बा था, उसमें बहुत ही तंग आकार की गलियाँ थी उसमें। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी उसमें झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और उनमें क्या थे, बिल्कुल जैसे तेल के दिए होते थे ना, उनकी लाइट्स वहाँ पर जगती थी। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, वहाँ पर सारे फादर्स मदर सब वहाँ पर बैठे होते थे उनके घर पर। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, यानी कि बेंगल्स के हर प्रकार के क्या रंगीन वहाँ पर कलर थे वेल्ड किए हुए। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो ना अंधेरे में ज़्यादा फिट हो गई थी, लाइट में ज़्यादा फिट नहीं थी, क्योंकि सारा टाइम वो अंधेरे में रहते थे इसलिए। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और ऐसे ही वो क्या होता है इसी कारण से, बिकॉज ऑफ बेंगल मेकिंग दे लूज देयर आई साइट इन वेरी यंग एज, और छोटी सी उम्र में अपनी जो आँखें हैं वो खो देते हैं, यही कारण है। सविता, अ यंग गर्ल इन drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। क्या था, अब सविता नाम की एक छोटी सी लड़की थी जो भी पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, और एक बूढ़ी औरत के साथ ही, बड़ी सी औरत के साथ बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो क्या कर रही थी, जो शीशे से बने हुए छोटे छोटे टुकड़े थे उनको थोड़ा सा सोल्ड कर रही थी, यानी कि उनको इधर उधर रख रही थी। तो इतने में ही क्या हुआ कि एक प्रकार से हम as her hands move mechanically like the tongs of a machine, और जैसे उसके हाथ चलने लगे जैसे बहुत ही अच्छी तरह मैकेनिक लग रही थी, जैसे मशीन के, जैसे हम
जो टोंग्स वगैरह होते हैं ना, जो चिमटा वगैरह बोलते हैं या उससे करते हैं, वो अच्छी तरह से उनको रख रही थी। आई वॉन्डर, मैं हैरान हो गई, इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, कि क्या था, मैं हैरान रह गई, अगर उसको बेंगल्स की पवित्रता का पता होता तो ज़रूर हेल्प करती वो भी। इट सिम्बोलाइज इंडियन वुमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। क्या था, यह जो बेंगल्स हैं ये भारतीय औरत के एक सुहाग का भी प्रतीक है, सिंबल है उसका, और मैरिज में तो बहुत ही शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियसनेस होती है पूरी। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists। भाई एक दिन उसको भी क्या है, विदा होना है घर से, उसको भी अपने लाल पल्लू में जाना है, उसके हाथों पर लाल मेहंदी लगनी है, और साथ में लाल रंग की चूड़ियाँ भी उसको पहननी है अपनी कलाई पर। Who became one many years ago, जो कि become a bride, और फिर उसको क्या बन जाना है, दुल्हन बन जाना है। Like the old woman beside her who became one many years ago, जैसे एक औरत, बूढ़ी औरत भी थी वहाँ, वो भी बहुत साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। She still has bangles on her wrist, उसके हाथ में अभी चूड़ियाँ हैं, but no light in her eyes, लेकिन आँखों में कोई लाइट है नहीं उसके, क्योंकि वो भी बैंगल मेकिंग में प्रोफेशन में इन्वॉल्व होकर अपनी आँखों की रोशनी खो चुकी थी। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, उसमें अंदाज में कहती है, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, बड़ी खुशी से कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, देखिए उसने एक टाइम भी उसने पेट भरकर खाना नहीं खाया अपनी लाइफ में। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रिप्ड, ये देखिए कि उसका किस तरह से क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कितना सहा उसने अपनी लाइफ में। हर हस्बैंड, और उसके जो हस्बैंड हैं, एन ओल्ड मैन, भाई बहुत ही बूढ़े आदमी हो गए हैं, विद अ फ्लोइंग बैट, बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई है उसकी, सेज, वो भी कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि बेंगल के सिवाय मुझे कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक घर मुश्किल से बना पाया हूँ। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और अगर कोई सुनता है इस प्रकार से हैरान रह जाता है कि उसने तो मतलब वो तो प्राप्त कर लिया कम से कम अपनी लाइफ में, जो और नहीं कर पाते, अपना घर भी नहीं बना पाते। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, बिल्कुल पैसा किसी के पास नहीं, उसकी चीख सुनाई देती है, बस एक मेकिंग बेंगल्स में इन्वॉल्व हैं, जो हर घर में, हर घर की कहानी है, हर घर इसी प्रोफेशन में, इसी काम धंधे में उलझा हुआ है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा आदमी होते हैं अपने बड़े बूढ़ों पर पश्चाताप करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, लेकिन थोड़ा सा टाइम के साथ साथ कुछ बदलाव तो हुआ है, इट सीम्स। इन फिरोज़ाबाद में क्या हुआ है, ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, कि अभी क्या है, जो भी ये दिमागी रूप से खेल चल रहा है, इसने क्या है, सारे के सारे जो इनिशिएटिव थे उनके और सपनों लेने की जो योग्यता थी वो सब तहस नहस हो गई है उनकी। Why not organize yourselves in a cooperative, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब उसने बताया कि आप इकट्ठे क्यों नहीं होते, उसने बताया कि मैंने पूछा कि आप सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते आप, जिससे कि कोई प्रॉब्लम न आए। इस प्रकार से वो अपने मतलब क्या है, अनीस जंग जो है अपने ग्रुप को बताने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से कि आप इकट्ठे क्यों नहीं होते, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से जब उसने बताया, उसने यंग मैन से पूछा, जो भी ग्रुप था एक पूरा, तो वो भी कहने लगे कि हम जो है ना, ये जो ज़मींदार होते हैं,
जो मिडल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो भी उनके जाल में फंस गए हैं, उनके फादर्स भी और फॉरफादर भी। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम इकट्ठे भी हो जाए ना, वो बताते हैं वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, कि उनको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी ऐसे बेटन, उसको उनको पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उनको कुछ अवैध करने के मामले में उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे वैसा बताते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ना उनकी कोई ऐसा आदमी जो उनकी कुछ अलग से करने में उनकी हेल्प कर सकता है। एंड देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके फादर्स भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब उनको क्या है, वो एक बिल्कुल एक स्पायरल में एक तरीके से बात करने लग जाते हैं, कि एक डिज़ाइन में, स्पायरल क्या होता है, एक प्रकार से एक डिज़ाइन से बात करते हैं एक तरीके से, जो कि उनको उसी की तरफ ले जाता है, गरीबी की तरफ ले जाता है। कोई भी उनकी जो है फीलिंग नहीं आती है कि कैसे, मतलब उनको ठीक कोई भी उनके प्रति दया भावना करने वाला नहीं है। एंड लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, और अनिश जंग कहती है कि दोनों को सबको सुनते हुए मैं दो दूर के संसार को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार जो बिल्कुल गरीबी में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, बिल्कुल एक धब्बा सा लगा हुआ है जाति का जिसमें वो पैदा होते हैं। द अदर अ विशियस सर्कल, और दूसरा क्या है, बहुत ही क्या है, बहुत ही जो लालची होते हैं सर्कल में ऑफ साहूकार एंड मिडल मैन, जो साहूकार या बिचौलिए होते हैं उनके ज़मींदारों के उसमें फंसा हुआ है। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, जो राजनेता होते हैं उनके सब उसमें चक्कर में फंसा हुआ है। सो टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down। क्या है, वो सारे वो इस तरह से एक दूसरे पर थोपते रहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हों, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो भी उसको ऐसे ही अपना लेता जैसे उसके फादर ने अपना लिया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, भाई अगर वो कुछ करें तो उनको बहुत ही ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और सहन करना उसके आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन जब मैंने ये सेंस आगे बढ़ने वाली, कुछ करने वाली अलग से मुकेश में देखी, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब उसने कहा, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, कहते हैं कि गैरेज में जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज भी उसके घर से बहुत दूर का रास्ता है। आई विल वॉक, फिर भी उसने कहा कि मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट, पूरा प्रेशर दे के कहता है अपने आप पर कि मैं जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। मैंने कहा उससे कि क्या आप एक प्लेन को उड़ाने का भी सपना है आपका। ही सडनली साइलेंट, एकदम खामोश हो जाता है। नो ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, उसने ज़मीन पर देखते हुए कहा। इन हिज स्मॉल मामा, कुछ थोड़ी सी बुड़बुड़ में भी देर इज़ एन एम्बेरसमेंट, उसके कन्फ्यूज़न लग रहा है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो खेद में व्यक्त तो नहीं हुआ। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वह कारों के सपने लेने में ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि उसको बड़ा हर्टलिंग लगता है, बड़ा परेशान करने वाला लगता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, एयरप्लेन्स जो होते हैं ना बहुत ही कम फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। सो वी हैव रेड दिस चैप्टर डियर चिल्ड्रन, you have to read the chapter seriously. Thank you very much.